बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार भी बेहद बहादुर, शुजाअतमंद और सखी सहाबा में होता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हम हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सखावत और इनकी शहादत के बाद उनकी औलाद का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात और इनके एक बेटे की सखावत का जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस कहीं आपसे रह न जाएं। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हकीकी भाई हैं। अव्वल तो ये सारा ही घराना और ख़ानदान बल्कि आले औलाद सखावत, करम, शुजाअत और बहादुरी में मुमताज़ रहे। लेकिन हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मस्कीन के साथ ख़ास ताल्लुक़ रखते थे और ज़्यादा उठना बैठना गुरबा ही के साथ होता था। कुफ़ार की तकलीफ से तंग होकर अव्वल तो हबशा की हिजरत की और कुफ़ार ने वहाँ भी पीछा किया तो नजाश के यहाँ अपनी सफाई पेश की, जिसका जिक्र हम अपनी पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। वहाँ से वापसी पर मदीना तैयबा की हिजरत की और ग़ज़वा मोता में शहीद हुए, जिसका किस्सा हम अपनी आने वाली वीडियो में बयान करेंगे। इनके इंतकाल की खबर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर ताज़ियत के तौर पर तशरीफ़ ले गए और इनके साहबजादों अब्दुल्ला और रान और मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया। वो सब कम उम्र थे। उनके सर पर हाथ फेरा और बरकत की दुआ फरमाई। सारी ही औलाद में बाप का रंग था, मगर अब्दुल्ला में सखावत का मजमून बहुत ज़्यादा था। 7 बरस की उम्र में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत हुई। इन्हीं अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से किसी शख्स ने हज़रत अली करमुल्लाह वजह के यहाँ सिफारिश कराई। इनकी सिफारिश पर इसका काम हो गया तो इसके नजराने के तौर पर 40 दरहम भेज दिए। इन्होंने वापस कर दिए कि हम लोग अपनी नेकी को फ़रोग़ नहीं किया करते। एक मरतबा कहीं से 2000 दरहम का नजराना भी आया, इसको मजलिस में तकसीम फरमा दिया। एक ताजिर बहुत सी शक्कर लेकर आया मगर बाजार में फ़रोग़ ना हुई। इसको फ़िक्र और रंज हुआ। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कारिंदों से कहा कि सारी शक्कर इससे ख़रीद लो और लोगों में मुफ्त बांट दो। रात को कबीले में जब मेहमान आ जाते उन सब के खाने पीने की ज़रूरत इन्हीं के यहाँ से पूरी होती थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक लड़ाई में शरीक थे। एक दिन अपने बेटे अब्दुल्ला को वसीयत फरमाई कि मेरा ख्याल है कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, तुम मेरा कर्जा अदा कर देना और फला फला काम कर देना। ये वसीयतें करके इसी दिन शहीद हो गए। साहबजादे ने जब कर्ज को जोड़ा तो 22 लाख दरहम थे। ये कर्जा भी इस तरह हुआ था कि अमानतदार बहुत मशहूर थे। लोग अपनी अपनी अमानतें कसरत से रखते थे। ये फरमा देते कि रखने की जगह तो मेरे पास नहीं, ये रकम कर्ज है, जब तुम्हें ज़रूरत हो ले लेना। ये कहकर इसको सदका कर देते और ये भी वसीयत की कि जब कोई मुश्किल पेश आ जाए तो मेरे मौला से कह देना। अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मौला, मैं समझा नहीं। मैंने पूछा कि आपके मौला कौन हैं? फरमाया कि अल्लाह ताला। चुनाचा अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने तमाम कर्ज अदा कर दिया। कहते हैं कि जब कोई दिक्कत पेश आती मैं कहता, ए ज़ुबैर के मौला, फलां काम नहीं होता, तो वो फ़ौरन से हो जाता। ये अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं, मैंने एक मरतबा अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा कि मेरे वालिद की कर्ज की फहरिस्त में तुम्हारे ज़िम्मे 10 लाख दरहम लिखे। कहने लगे कि जब चाहो ले लो। इसके बाद मालूम हुआ कि मुझसे गलती हुई। मैं दोबारा गया। मैंने कहा वो तो तुम्हारे इनके ज़िम्मे हैं। कहने लगे कि मैंने माफ़ कर दिए। मैंने कहा कि मैं माफ़ नहीं कराता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो तो दे देना। मैंने कहा कि इसके बदले में ज़मीन ले लो। गनीमत के माल में बहुत सी ज़मीनें आई हैं। अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अच्छा, मैंने एक ज़मीन इनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी इसमें नहीं था। इन्होंने फ़ौरन कबूल कर ली और ग़ुलाम से कहा कि इस ज़मीन में मुसल्ला बिछा दो। उसने मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकात नमाज वहाँ पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में पड़े रहे। नमाज से फारिग होकर ग़ुलाम से कहा, इस जगह को खोदो। उसने खोदना शुरू किया तो एक पानी का चश्मा वहाँ से उबलने लगा। नाजरीन, इन हज़रात सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ ये और इस किस्म की चीज़ें जो हम अपनी वीडियो में बताई कोई बड़ी बात नहीं। इन हज़रात की आम आदतें ऐसी ही थीं। नाजरीन, इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल लेगेसीज़ ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। जज़ाकल्लाह खैर।